आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। कौन सा? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ने क्या वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन एंड ग्लैंड। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है? ऑर्गेन बनती कैसे हैं। ठीक, तो आपने सुना होगा सेल के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। अब जो काम सेल से नहीं हो पाता वो कौन करता है? टिश्यू। बट भैया टिश्यू क्या होते हैं? जो सेल से मिलाकर बनाते हैं। देखिए, बहुत सारी सेल्स मिलकर जब बनती है तो वो क्या बनता है? टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? टिश्यू। और टिश्यू भी क्या काम करते हैं? जो काम सेल से नहीं हो पाता वो टिश्यू करते हैं। अब मान लो भाई टिश्यू से भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेंगी? ऑर्गेन करेंगी। यानी कि कलेक्शन ऑफ टिश्यूज इज नोन एज ऑर्गेन। और ऑर्गेन से जब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेन से कोई बहुत बड़ा काम हो जो शरीर के अंदर होना है और वो नहीं कर पा रही हैं तो इसके लिए क्या बनाते हैं हम? सिस्टम। जैसे भाई देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब ये किसी एक ऑर्गेन से तो करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाया है। ठीक, सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम। आपके टिश्यूज में आपने पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सही है। चलिए, सेल में आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल और ऑर्गेन आप जानते हैं। और इन ऑर्गेन के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं थोड़ी। तो देखिए, हार्ट, किडनी एंड लंग्स, दीज आर द ऑर्गेन्स। अब ऑर्गेन्स कितनी तरह की होती हैं? एक तो होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। सही है। अब इंटरनल में कौन कौन सी? जो शरीर के अंदर होती हैं वो इंटरनल, जो शरीर के बाहर होती हैं वो एक्सटर्नल। जैसे एक्सटर्नल आपने देखा होगा, आपकी स्किन क्या है? शरीर के अंदर है या बाहर है? बाहर है, तो वो एक्सटर्नल ऑर्गेन है। और जो शरीर के अंदर है, जैसे आपकी ब्रेन हो गई, लंग्स हो गए, बोन मैरो, स्प्लीन, स्टोमक, दीज और द पैंक्रियाज, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरनल ऑर्गेन्स। चलिए, अब ऑर्गेन के बारे में थोड़ी स्टडी कर लें। तो देखिए, ऑर्गेन क्या होती हैं? ऑर्गेन होती हैं कलेक्शन ऑफ टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, ठीक है, जो टिश्यू का कलेक्शन होता है वही होता है आपका ऑर्गेन। और ऐसी ऑर्गेन जो कुछ ना कुछ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज करती हैं, उन वाली ऑर्गेन्स को ही क्या बोला जाता है? उन वाली ऑर्गेन्स को ही बोला जाता है ग्लैंड्स। यानी कि आपको एक बात समझ में आई, ग्लैंड्स भी बेसिकली ऑर्गेन ही है। ग्लैंड्स भी बेसिकली ऑर्गेन ही है, बट डिफरेंस क्या है कि ये किसी भी सब्सटेंस को रिलीज नहीं करती, बट ऑर्गेन सब्सटेंस को रिलीज भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी में। आइए जरा टाइप्स के बारे में सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गेन होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होती है, सर्कुलेटरी ऑर्गेन होती है, जैसे सर्कुलेटरी में आपके हार्ट वगैरह आ गए, है ना, स्केलेटल होती है, और इंटेग्यूमेट्री होती है। इंटेग्यूमेट्री मतलब स्किन, हेयर और नेल्स, ये इंटेग्यूमेट्री ऑर्गेन्स है। सही है। और एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं ऑर्गेन के, तो ये क्या है? स्किन है, लीवर है, ब्रेन है, हार्ट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑर्गेन के। अब बात करते हैं ग्लैंड के टाइप कौन कौन से होते हैं भाई? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, एन से क्या मतलब है? एंटर, यानी कि जो अंदर की साइड होंगी, और एक्सोक्राइन मतलब जो बाहर अपने सब्सटेंस को सीक्रेट या फिर रिलीज करेंगे। सो आइए देखते हैं इनके बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, ओवरी और टेस्टिस। दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। सही है। चलिए मैं इसको एक बार इरेज कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही है। चलिए देखिए, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो डक्टल और ग्लैंडुलर दो तरह के होते हैं। डक्टल मतलब जिनमें ट्यूब से सिक्रेशन होता है, जिनमें ट्यूब से सिक्रेशन होता है। मान लीजिए आपको एक तो टैंकीज दी गई है या बाल्टी दी गई है, एक बाल्टी में पानी यहाँ है और एक बाल्टी खाली है। तो आप क्या करोगे? इस बाल्टी में पानी जब डालोगे तो आप दो मेथड से डाल सकते हो, या तो इस बाल्टी को पूरा उठा के इसमें डाल दो, या फिर इस बाल्टी का जो पानी है इस बाल्टी को थोड़ा ऊपर रख के इसमें पाइप लगा दो, यानी कि यही तो है ट्यूब। और ऐसा सिक्रेशन, यानी कि ये जो मैटर है या आपके शरीर के अंदर जो ये सब्सटेंस है वही किसी ट्यूब के थ्रू जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? डक्टुलर, यानी कि डक्टल ऑर्गेन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी ऑर्गेन नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो जिसमें ट्यूब नहीं होगी वो कौन से होंगे? ग्लैंडुलर ऑर्गेन। सही है। अब देखिए अदर टाइप्स भी होते हैं इनके, है ना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये दो टाइप पढ़ के खुश होते हैं कि भाई हमें तो सब आता है, और फिर बाद में जब एग्जाम में आते हैं
तो बोलते हैं सर उनमें एपोक्राइन पूछा था कि स्वेट ग्लैंड कैसी ग्लैंड है। अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता होगा। सो आज इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, होलोक्राइन, मैरोक्राइन और एपोक्राइन। ठीक है, अभी मैं इनको आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, तो उस हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। एग्जाम्पल में आपकी सैलिवरी ग्लैंड। अब आपको होगा सर सैलिवरी ग्लैंड तो अंदर होती है, लेकिन मैंने क्या बताया था जो इस पोर्शन से नीचे होती हैं वही कौन सी होती है, एंडोक्राइन, और जो ऊपर होती हैं वो कौन सी होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड। जैसे क्या है आपके एग्जाम्पल है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड, अब भाई पसीना आएगा तो किसी के पेट के अंदर थोड़ी आएगा, स्किन पे आएगा और वो बाहर की साइड है, तो वो कौन सी होती है आपकी भी, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब देखिए यहाँ मैंने लोकेशन दिखा रखी है, आपको लोकेशन दिखा रखी है किसकी, आपके एपोक्राइन ग्लैंड में जो है। देखिए स्वेट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक, एक होती है एक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में ही एक होती है एपोक्राइन और एक होती है एक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। सही है, अब आपको मैं डॉक्टर तो बना नहीं रहा अभी यहाँ पे, सही है, तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि सर लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है। भाई लार्जेस्ट ग्लैंड की बात बोलें तो लीवर है, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन की बात बोलें तो आपका क्या है, स्किन। सही है, लार्जेस्ट ऑर्गन की बात बोलें तो स्किन। और देखिए ग्लैंड में क्या होता है आपका, ग्लैंड में जो ये आपकी लीवर है, इसके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो कि लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन अगर पूछे तो भी आंसर क्या होना चाहिए, आपका लीवर ही होना चाहिए, अगर लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन पूछे। ठीक, सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पत्थर ही होगा, सॉलिड का मतलब जो और के मुकाबले सॉलिड होगा। अब देखिए लीवर में क्या है, सबसे पहले इनके जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना। साइज कितना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। साइज कितना होता है 14 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है 1.36 kg टू 1.56 kg। ओके, अब यहाँ पे टाइप्स की बात कर लेते हैं और शेप की बात कर लेते हैं। शेप देखिए कैसी होती है, कौन साइज, इसका कलर कैसा होता है, डार्क और रेडिश ब्राउन कलर होता है। शेप कैसी होती है, कौन, और मैंने आपको टाइप्स बताए इनकी, दोनों टाइप की होती है ये। यानी कि आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई लीवर एंडोक्राइन है प्योरली, ये एक्सोक्राइन है प्योरली, तो प्योरली नहीं है, ये दोनों तरफ की होती है। ठीक, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आज चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ठीक, आइए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछते हैं कि बताइए फास्टेस्ट जो आपके ह्यूमन ऑर्गन है वो कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में क्या होती है, नर्व्स, और नर्व्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो फास्टेस्ट होता है। इसी वजह से आपका जो ब्रेन है वो फास्टेस्ट ह्यूमन ऑर्गन है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन ऑर्गन कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, अब देखिए पीनियल ग्लैंड के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये देखिए। मॉड्यूलेटेड स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कितना सोना है, कितना जागना है, आपको मौसम की जानकारी सारे की सारी ये पीनियल ग्लैंड देती है। ठीक है, देखिए आज तक आपको पता नहीं है कि आप सो तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी एक ग्लैंड काम करे सोने के पीछे भी, यानी कि आपको ये डिसाइड करती है आपको कितना सोना है। दूसरा ये सेक्रेट करती है मेलाटोनिन, जो कि किसका काम करता है, इस वाले पैटर्न को कंट्रोल करने का काम करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन किससे निकलता है, मतलब मेलाटोनिन से ही बनता है, सेरोटोनिन से ही क्या बनता है आपका मेलाटोनिन, यानी कि मेलाटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम सेरोटोनिन। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए बता दिया है। ठीक है, पीडीएफ में भी डाल दूंगा, तो मैं आपको जब व्हाट्सअप कर दूंगा पीडीएफ तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी कि लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन का है डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब देखिए ये है आपकी पीनियल ग्लैंड। अब ये कहाँ है, इसके सरफेस पे भी नहीं है, नीचे से ये सरफेस पे भी नहीं, बिल्कुल डीप में है ना। देखिए अंदर जाने के बाद ही, अगर आप यहाँ से जाओगे अंदर तो भी, और यहाँ से जाओगे तो भी आपको डीप मिलेगी, यानी कि ये कौन सी आपकी पीनियल ग्लैंड, और यही है आपकी स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सही है, ये पार्ट में आपको जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ाऊंगा तब इनको क्लियर करूंगा। ठीक, अब देखिए ये जो नोट्स मैंने डाला है एक, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये नोट्स बना के डाल दिए। पीनियल ग्लैंड इज आल्सो नोन द थर्ड आई, यानी कि जब आप सोते हो, ठीक है, जागते हो, यानी कि सोते समय भी ये काम करती है, क्योंकि अगर ये नहीं काम करेगी, पीनियल ग्लैंड नहीं काम करेगी तो आप सोओगे कैसे। ठीक है, हमेशा के लिए ना सो जाओ, इसलिए पीनियल ग्लैंड को काम करना पड़ता है। सही है, कहीं मान लो कि सुबह उठो ही ना, क्योंकि अगर ये पीनियल ग्लैंड खराब हो गई तो फिर क्या करोगे। यानी कि थर्ड आई के रूप में ये आपकी जानी जाती है।
अगला क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, पेनक्रियास। ठीक है, क्या है, पेनक्रियास। अब देखो पेनक्रियास में भी ये डिफरेंस रहता है, ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन। देखो ये भी दोनों तरह की है, बट क्या है ये 99% और 98 से 99% तक तो एक्सोक्राइन है और 1 से 2% तक ये क्या है, एंडोक्राइन। बस इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बोथ टाइप है ये भी। ठीक, जैसे लीवर है अपना, तो सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी एंडोक्राइन है। देखो ये ई लिख लेना यहाँ पे और यहाँ पे एस ई लिख लेना, मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट करके दे दूंगा। सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कौन सी आपकी ये, और बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछें तो भी कौन सी आपकी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है भाई, थायराइड ग्लैंड। ये वाला टॉपिक यहीं तक है, सही है, इसके बाद ये अलग है। चलो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन समझा हमने कि पैंक्रियास दोनों है। थायराइड ग्लैंड क्या है, अगर आपसे सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो भी आंसर यही होगा, और बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो भी उत्तर यही होगा। अब शेप कौन सी होती है, बटरफ्लाई, और वेट कितना होता है इसका, 25 ग्राम्स। ठीक, अब देखिए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है आपकी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट होती है वो आती है आपकी गॉबलेट सेल। प्रेजेंट कहाँ होती है आपकी, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम टिश्यूज के बीच में। जैसे देखिए ये रहा, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, सही है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब यही कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, टिश्यू। अब ये रेस्पिरेटरी टिश्यू थे इसीलिए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम टिश्यू। बस इन्हीं के बीच में क्या होती है आपकी गॉबलेट सेल, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फंक्शन क्या है, फंक्शन है सिंथेसिस करना और सीक्रेट करना म्यूकस को। एक जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है, जेल लाइक या जेली लाइक, उसको ही क्या करती है, सेक्रेट करती है। कौन सी ग्लैंड, गॉबलेट सेल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, ओके।